अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईद सारी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमने सेलिब्रेट की और गोश्त वोश भी खाया अल्हम्दुलिल्लाह। पेट भी ख़राब हो गया लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक है। आज हम जा रहे हैं घूमने, तो आपको साथ साथ सारी चीज़ दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और दिखाएंगे आपको एक हमारी एक पुरानी जगह है जो पहाड़ी कहलाता है मांदूर के नाम से। आज आपको वो दिखाएंगे, वहाँ पे एक पुरानी मंदिर है जो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आपने साथ साथ रहना है, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ दिखाएंगे। अच्छा जी, तो बस हम निकल चुके हैं और हमारी बस गाड़ी आ भी गई है तकरीबन। हम बस अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और अपनी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमने घूमने फिरना है उधर। तो वहाँ पे जाके हम पहुँच के फिर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है और आपने सारी चीज़ें देख के जो है आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके। और हम हाइट पर जा। अच्छा गैस, हम बस पहुंचने वाले ही हैं। हमने दूसरी गाड़ी चेंज कर ली क्योंकि पहले वाली जहाँ तक पहुंचनी थी वहाँ तक आ गई है। फिर अब हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए हैं, उधर तक जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जगह पे पहुंच गए हैं। बस आपको जो है यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। स्वात के बहुत प्यारी प्यारी जो है पहाड़ है, तो वैसे भी मशहूर है स्वात ख़ूबसूरती के लिहाज से, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि ये हमारी जो है वो कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत पुरानी पुरानी। तो आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या जगह हैं और किस किस तरह के दरख्त हैं। और जो है यानी यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये देखें ये है आड़ू की बागात, ये है आड़ू की बाग, ये भी हमारा ही है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये वाले ये भी जो है कुछ कुछ आड़ू के लगे हुए हैं और कुछ जो है वैसे ही नॉर्मल दरख्त लगे हुए हैं जैसे इलायची के वगैरह ना। लाहौर में और मेट्रो वेस्ट पे जो पाए जाते हैं ये वाले, ये आप देखें भाई। फिज़ुल्लाह खाने में मसरूफ़ है, ये जब भी घूमने फिरने के लिए जाता है तो खाने में ही मसरूफ़ रहता है। अभी भी देखें, 2 स्टिंग और चिप्स खाए जा रहा है। फिज़ुल्लाह कुछ बताएं, यहाँ के बारे में कुछ बताएं, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या हिसाब किताब है। ये बहुत अच्छे जगह है। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने नज़ारे भी है। अच्छा। और यहाँ पर हमारे पुराने जो घर है, हमारे परनाना परनाना जो अच्छा, आप लोगों ने इसकी उर्दू पे कंसंट्रेट नहीं करना है, इसकी फीलिंग पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पुराना घर है वो अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जगह पे पहुंच तो गए हैं हम। अब एक जगह पे जाने लगे हैं। उस जगह की तारीख़ ये है कि तकरीबन 400-500 साल पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। तो उस जगह पे हम अब जाने लगे हैं, आपको दिखाने लगे हैं। उसके मंदिर तो ख़त्म हो गए लेकिन उसके असरात जो है, यानी उसकी जो बुनियाद वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अभी भी सुराख अवेलेबल है। बेदरे पर तो जाया बस है। अब हम उधर ही जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा के, रास्ता भी दिखाते हैं। काफ़ी दूर है लेकिन हम हाइकिंग करके उधर तक पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। ओके।
अच्छा जी, एक और आपको एक जो है मैं ब्रीफिंग देता रहूँ। ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के जो है स्टोन भी पाए जाते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो सोने के ज़रात है वो भी पाए जाते हैं। बाय द वे हमें कभी मिला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कीमती कीमती जो स्टोन है वो मिलते हैं और सोने के ज़रात मिलते हैं। स्टार्ट। अच्छा गाइज़, आपको जो हमने थोड़ी देर पहले एक जगह बताई है कि भाई ये जगह जो है वहाँ पे यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है सोने के ज़रात भी मिलते हैं और यहाँ पे कीमती स्टोन भी मिलते हैं। वैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि यहाँ पे वाकई में सोने के जो है कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, और कीमती पत्थर भी हैं। कीमती पत्थर इस सेंस में होते हैं कि यहाँ पे एक ज़मरूद टाइप होता है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि बड़े मशहूर है, एशिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्वाद के ज़मरूद यहाँ पे वो पाए जाते हैं, और सोने के ज़रात भी पाए जाते हैं। हमने वैसे सोने के ज़रात तो हमने कभी देखे नहीं है, लेकिन हाँ, जो स्टोन है कीमती वो हमने ज़रूर देखे हैं। हम जब कभी भी यहाँ पे मौका मिलता है आने का, तो हम लाजमी यहाँ पे ढूंढते हैं, ढूंढने पर मिलते हैं। यानी वैसे ऊपर ऊपर नहीं पड़े होते हैं, लाजमी जो है उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ी सी खुदाई वुदाई करनी पड़ती है, फिर जो है वो मिलता है। तो आपको ये जगह हम दोबारा भी दिखाते हैं कि वहाँ पे स्टोन और ये सारी चीज़ें इस इलाके में पाई जाते हैं। इस इलाके का नाम है मांदूर। ये खैबर पख्तूनख्वा ज़िले स्वात और मटा में आते हैं। ये इलाका मांदूर के नाम से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जगह को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी स्वात आपको पता ही है, स्वात बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम आपको जो है वेलकम करते हैं। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी आएँ यहाँ पे, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये। और यहाँ पे तकरीबन 800 साल पुराना सुरंग है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले वहाँ पे जाते हैं, आपको 800 साल पुराना सुरंग दिखाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं जो मैंने आपको बताया था पहले कि एक मंदिर है तकरीबन 600 साल पुराना। वहाँ की आबादी ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी जो बुनियाद वगैरह है वो है अभी तक, और बाकी जो है उसकी छत वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको वो भी दिखाते हैं और आपको वो सुरंग भी दिखाते हैं। बस थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइकिंग करनी पड़ती है, और उस तक पहुंचने के बाद आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब आपको दिखाते हैं 800 साल पहले जो सुरंग बनाया हुआ था, अंग्रेज़ों ने बनाया था या हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने बनाया था। तो आपको वो दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं और गाइड भी करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि ये क्या-क्या है और कहाँ तक इसका जो है ये कितना लॉन्ग है और कितनी इसकी जो क्या इन्होंने बनाया था, किस वजह से बनाया था। आपको साथ-साथ सारी चीज़ें बताते हैं, आपने सिर्फ़ हमारे साथ रहना है। और ये चीज़ भी हमें मिली है यहाँ पे। भाई साहब हम पहुँच गए हैं। ये देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है। हम कैसे पहुँचे हैं ये हमें पता है। भाई साहब ये हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये अगर हम आपको बताएं ना, ये वाली जगह ये कोलैब कर गया है ऊपर से ना। ये अगर आप देखें ना, ये ऊपर से कोलैब कर गया है, वरना इसकी जो लेंथ है वो कम से कम मेरे ख्याल में अच्छी खासी तकरीबन 6-7 फुट ये जो है गहरा था। यानी अच्छा खासा, यानी एक इंसान जो है 7 फुट का जो है इसमें खड़ा हो सकता था, लेकिन ये कोलैप्स कर गया है। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई जो है तकरीबन 10 किलोमीटर है, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे एक और गांव है जो इसके साथ मिलता था। अच्छा जी, ये हमारा एक दोस्त अंदर ही जा रहा है। वैसे मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो नहीं जा रहा। ये इसकी लेंथ कम से कम जो है 10 किलोमीटर है। इसके पीछे एक और गांव है जो इसके साथ अटैच हुआ करता था। यहाँ के जो पुराने लोग थे, ये एक रास्ता होता था इनके लिए कि ये यहाँ से आते जाते थे। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल इस तरह की जो पेट्रोलियम मसनूआत है, ये यहाँ पे पाए गए हैं पहले ज़माने में। अब तो जो है आपकी गवर्नमेंट का पता भी है, यहाँ पे कोई जो है इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन बाय द वे आप अगर देखें, हमारे एक दोस्त जा रहे हैं, ये देखें, लेकिन आगे जाने से ये भाई भी डर रहे हैं। अच्छा, ये आपको हमने दिखाया 800 साल पहले सुरंग। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। आपको अब वो दिखाते हैं। ये जगह तो हमने आपको बता दी। जब भी आपको स्वाद आने का हुआ तो लाजमी इस चीज़ का अच्छा जी, हमने आपको दिखाया ये जो आपको पीछे एक सुरंग नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 800 साल पुराना है। इसकी जो लेंथ है कम से कम, यानी इसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर है। इसके पीछे एक और गांव इसके साथ मिलता है, जो पहले इसके लिए एक रास्ता हुआ करता था। जो यहाँ के अंग्रेज़ होते थे पहले, क्योंकि इस बात में पहले अंग्रेज़ भी रह के गए हैं और हिंदू कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे रह के गए हैं। तो ये पहले उनके लिए एक रास्ता हुआ करता था और अब ये रास्ता कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये जो सुरंग है ये कोलैप्स कर गया है। काफ़ी जो है ख़स्ता हालत में है, यानी कोई अंदर इतना जा नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अजीब किस्म के मखलूक यानी जानवर भी हो सकते हैं, टाइगर भी हो सकता है, कोई सांप वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो लोग अब ये रास्ता यूज़ नहीं करते। अब हम जाते हैं जो पुराना मंदिर मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 600 साल पुराना यहाँ का मंदिर था। तो वो भी कोलैप्स कर गए, वो उसकी छत वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बुनियाद वगैरह चीज़ें हैं। जो इसकी दीवार वगैरह हैं, थोड़े बहुत इसके असरात हैं। आपको वो भी दिखाते हैं, आपने साथ-साथ वीडियो में रहना है।
वेलकम बैक गाइस। अच्छा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जगह पे पहुंच गए हैं। जो आपको बताया था कि 600 साल पुराना यहाँ पे मंदिर था, जो कि पहले ही ज़माने में जो है ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे वो जब हिंदुस्तान शिफ्ट होने लगे थे तो यहाँ के जो मुकामी लोग थे या वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं था। आपको पहले भी हमने इस जगह का टूर करवाया कि यहाँ पे दूर दूर कोई घर नहीं है, कोई भी नहीं रहता, तो इसीलिए ये सारा कोलैब कर गया था। लेकिन उसकी बुनियाद और उसकी कुछ असरात अभी भी बाकी हैं। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जगह दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है मंदिर हुआ करता था, क्योंकि ये मुश्तमिल तकरीबन 6-7 कमरों पे मुश्तमिल एक मंदिर था। ठीक है, एक मेन कमरा हुआ करता था जहाँ पे इनका जो बुत वगैरह है वो था, और बाकी कमरों में इनके जो पंडित वगैरह होते थे वो रहते थे, और कुछ बाकी जो इनके भगवान वगैरह इस तरह की जो इनके खुदा हैं उनके मंदिर हुआ करते थे। तकरीबन 7-8 कमरे हुआ करते थे टोटल। अब हम आपको दिखाते हैं इनके असरात। अच्छा जी, ये अगर आप देखेंगे ज़रा, ये इसके ना, ये देखें, ये इसका जो दीवार है उसका कोना है। ये यहाँ से पहले इसका जो इसकी जो छत बनी हुई थी वो तो ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई है, लेकिन इसकी थोड़ी थोड़ी सी असरात अभी भी बाकी हैं। ये इसका जो एक कमरा है उसका कोना है। ये अगर आप ये वाला देखें, ये भी देखें, इसका एक दीवार है वो अगर आप देखें, ये सारा कोलैब कर गए, लेकिन फिर भी इसके थोड़े थोड़े असरात अभी भी हैं। ये अगर आप देखें ना, कितने प्रॉपर और कितने सफाई से इन्होंने ये दीवार वगैरह जो है बनाई थी, कितनी आसानी से, और कितने, क्योंकि यहाँ के जो आप इसके ये पत्थर देखें ना तो बहुत टेढ़े मेढ़े और बहुत ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी लेवल से और इतनी सफाई के साथ इन्होंने ये देखें कोना बनाया। ये इसकी दीवार है, ये देखें। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। ये सारा मंदिर है यहाँ से लेकर ना, ये आप देखें ना, ये यहाँ से लेकर ये सारा मंदिर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये आपको नज़र जो आ रहा है ना, ये मिट्टी से बने हुए बर्तनों के कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पहले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ असरात अभी भी बाकी हैं। ये देखें, ये कोई पतीला वगैरह था उसका जो है ये देखें ज़रा, ये देखें। ये देखें, हम वहाँ से हो के आए हैं आपको ये सारी जगह दिखाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं है। हम बस वॉकिंग कर करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये मेरे कज़न है, आपको पता ही है, पहले इंट्रोडक्शन करवा लिया था, और ये भी अच्छे खासे थक चुके हैं। हिज़्बुल्लाह, थक गए कि नहीं? नहीं बिल्कुल। अच्छा, वैसे अभी ये कह रहे थे कि भाई पानी की ज़रूरत है। मैं तो बहुत तक है, पानी का एक कतरा भी यहाँ पर नहीं है। ये वाकई में पानी यहाँ पे नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये जो पहाड़ी है ना ये कोलैप्स कर गया है, तो पानी का जो भी यानी यहाँ पे चश्मा वगैरह हुआ करता था वो सारा दब गया उसमें, तो पानी इतना अब नहीं है। हमें बहुत प्यास भी लगी है, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच के पानी भी पीते हैं और फिर जो है आपसे फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, हमने आपको दिखा तो दिया 600 साल पहले जो यहाँ पे मंदिर हुआ करता था वो हमने आपको दिखा दिया। इसकी तकरीबन 6-7 कमरे पर मुश्तमिल एक मंदिर हुआ करता था, वो हमने आपको दिखा तो दिया। अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। नीचे जाके पानी पीते हैं, फिर आगे रास्तों में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, हम अब अपना ट्रिप यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हम जाते हैं वापस अपने घर, क्योंकि काफ़ी थक गए हम। वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे और कल जो है न्यू व्लॉग की तैयारी करेंगे। फिर आपसे कल मिलते हैं, और कल की वीडियो के लिए आपने जो है हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आज की वीडियो के लिए आपने कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, और आपने लाजमी ये बताना है कि आज का ट्रिप और आज की जो लोकेशन है और व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरा और मेरी टीम जो मेरे कज़न्स है उसकी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।